अच्छा, जिंदगी में कई बार हमारा सामना ऐसे लोगों से होता है ना, जिन्होंने हमारे साथ कुछ गलत किया होता है और वो ये मान कर बैठे होते हैं कि हम भी पलटकर कुछ तीखा जवाब देंगे। तो आज हम एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक के बारे में बात करेंगे जो उनके इस घमंड को तोड़ने का एक कह सकते हैं बिल्कुल हटकर रास्ता दिखाती। तो सवाल यही है कि अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया है और वो एकदम घमंड में चूर है, तो उसका वो घमंड तोड़ा कैसे जाए। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे शायद हम में से कई लोग कभी न कभी गुजरे होंगे। तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। देखिए, किसी भी मुश्किल रिश्ते को संभालने का सबसे पहला कदम होता है सामने वाले के दिमाग को समझना। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें ये सीखना ही होगा कि ऐसे लोगों से डील कैसे करें, और इसकी शुरुआत होती है उनकी सोच को समझने से। साइकोलॉजी में ना एक शब्द है प्रोजेक्शन। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि जो इंसान जैसा खुद होता है वो दूसरों को भी वैसा ही समझता है। तो जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया है वो असल में ये मान बैठा है कि आपके दिल में भी उसके लिए वही गुस्सा, वही नफरत और बदला लेने की भावना भरी हुई है। वो ना दुनिया को अपने ही चश्मे से देखते हैं, और इस दुनिया में वो लोग भी आते हैं जिनके साथ उन्होंने खुद गलत किया है। उन्हें इस बात का पक्का यकीन होता है कि आप बस मौके की तलाश में हैं, कि कब मौका मिले और आप बदला ले लें। तो फिर होता क्या है जब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं? जरा सोचिए, उस वक्त वो आपसे किस तरह के बर्ताव की उम्मीद करते हैं। सच तो ये है कि वो पहले से ही एक नेगेटिव रिएक्शन के लिए तैयार बैठे होते हैं। उनको लगता है कि आप घमंड दिखाएंगे, अहंकार में बात करेंगे, फुल एटीट्यूड में रहेंगे। उनके दिमाग में ये बात बैठ चुकी होती है कि भाई जो जीतता है वो तो ऐसा ही बिहेव करता है। और बस यही कहानी में आता है एक ट्विस्ट। क्या सच में उनकी उम्मीद के हिसाब से ही जवाब देना सबसे सही तरीका है, या कोई और इससे भी ज्यादा असरदार रास्ता हो सकता है? तो चलिए अब बात करते हैं उस खास स्ट्रैटेजी की जो शायद थोड़ी चौंकाने वाली लगे, लेकिन वो सच में उनकी सोच को जड़ से बदल सकती है और उनके घमंड को चकनाचूर कर सकती है। सबसे जरूरी और सबसे पावरफुल चीज ये है, कुछ ऐसा करें जिसकी उन्होंने कल्पना भी ना की हो। जो कुछ भी वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं उसके ठीक उल्टा करें। ठीक है, तो ये तो हुई थ्योरी। अब देखते हैं कि इसे असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, बल्कि इसका एक पूरा एक्शन प्लान है। इस प्लान के 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, उस पल को पहचानिए जब उन्हें वाकई में आपकी मदद की जरूरत हो। दूसरा, बिना कोई घमंड दिखाए सच्ची नीयत से उनकी मदद कीजिए। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, अपनी बाउंड्रीज को हमेशा क्लियर रखिए। याद रखिए, ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है, सरेंडर नहीं। और हां, ये बात गांठ बांध लीजिए, अपनी सीमाएं बनाए रखना बहुत बहुत जरूरी है। हमारा मकसद मदद करना है, अपना फायदा उठवाना नहीं। मदद हमेशा एक लिमिट में रहकर ही की जानी चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो उस इंसान के दिमाग पर इसका क्या असर पड़ता है जानते हैं? आपकी इस अचानक मिली मदद का असर इतना गहरा होता है कि ये उनकी पूरी सोच को हिलाकर रख देता है। आपका ये एक कदम उनकी बनाई हुई आपकी पूरी इमेज को तोड़ देता है। जब आप उनकी उम्मीद के बिल्कुल खिलाफ जाकर कुछ करते हैं तो आप उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आपके बारे में उनकी जो राय थी वो पूरी तरह से गलत थी। देखिए, उनके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। पहले वो क्या सोच रहे थे, ये तो बहुत घमंडी और अहंकारी है, पर अब नई सच्चाई क्या है? अरे, मैंने तो इसके साथ गलत किया था, फिर भी इसने मेरी मदद की। बस यही सोच उन्हें अंदर तक झकझोर देती है। तो आखिर में मकसद बदला लेना है ही नहीं। इस स्ट्रैटेजी से जो जीत मिलती है वो किसी भी बदले से कई ज्यादा बड़ी और गहरी होती है। ये उनकी सोच में एक असली परमानेंट बदलाव लाती है। तो अब मैं इस चर्चा को एक आखिरी सवाल पे छोड़ता हूं। असली ताकत आखिर है क्या? दिखावा करना या चुपचाप किसी की सोच बदल देने की काबिलियत रखना? सोचिएगा जरूर।